Okay, sorry for the interruption. So here we study about the complication of acne vulgaris. तो यहाँ पे acne vulgaris का क्या है, यहाँ पे अगर squeeze और picking करेंगे तो वहाँ पे hyperpigmentation के ज़्यादा chances हो सकते हैं, और severe acne vulgaris है तो यहाँ पे emotional distress और social withdrawal हो सकता है, ठीक है, low self esteem हो सकता है। फिर यहाँ पे आता है in rare case एक्ने फलमेंट्स और एक्ने कॉन्गुलेंट, ये क्या करते हैं, ये सिस्टमिक सिम्टम्स को दिखाते हैं। जैसे अगर हमारे ऑर्गन में किसी वजह से कुछ है तो उस वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक्ने वल्गैरिस के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, हमेशा सिस्टमिक की वजह से रिस्पॉन्स सेंड करती है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्ने वल्गैरिस इस तरीके से शो करेगा। फिर यहाँ पे रिजल्टिंग मेडिकल इंटरवेंशन लेना पड़ेगा। ये सारे इसके एक्ने वल्गैरिस के कॉम्प्लिकेशन थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ एक्ने वल्गैरिस। एक्ने वल्गैरिस का प्रिवेंशन क्या होगा, हमेशा गुड स्किन केयर हैबिट को फॉलो अप करना है। फिर रेगुलर क्लेंजिंग, अवॉइडिंग हैश प्रोडक्ट, जो भी केमिकल प्रोडक्ट होते हैं उसको अवॉइड करना है, ठीक है, टू प्रिवेंट द एक्ने। फिर यहाँ पे आता है मैनेजिंग स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना है, और फिर मेंटेन करना है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को। इट में रिड्यूस दी हार्मोनल इम्बैलेंस, ये क्या करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करता है और एक्ने में कंट्रीब्यूट नहीं करता, ठीक है, जिससे कि एक्ने नहीं होगा। अगर आप स्ट्रेस लेवल और हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो इससे एक्ने होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा सीकिंग अर्ली ट्रीटमेंट फ्रॉम डर्मेटोलॉजिस्ट कैन प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ माइल्ड एक्ने टू मोर सीवियर फॉर्म। यहाँ पे क्या है, ट्रीटमेंट्स और लेना है डर्मेटोलॉजिस्ट का, जिससे कि प्रिवेंट होगा यहाँ पे माइल्ड एक्ने, और जिससे कि ये मोर सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। माइल्ड में रह रहा है, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये इसमें क्या बताया गया है, किस तरीके से स्किन केयर करना है ना, तो वही, तो पूरा डर्मेटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, इसके माइल्ड से मतलब इसकी जो प्रोग्रेशन है इसमें प्रिवेंट करेगा, ये प्रोग्रेस ना हो, ये यहीं पर आके रुक जाए और खत्म हो जाए, राइट। अब हम बात करते हैं इसके इम्पैक्ट के बारे में यहाँ पे। तो इसमें इम्पैक्ट क्या रहता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होती है। एक्ने वल्गैरिस कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल सेल्फ स्टीम। यहाँ पे एक्ने वल्गैरिस क्या है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के सेल्फ स्टीम में। सेल्फ स्टीम मतलब कॉन्फिडेंस में, बॉडी इमेज में, और एज वेल एज दी मेंटल वेलबींग में भी, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में कहीं पे भी डिफेक्ट है तो हम कॉन्फिडेंटली कोई भी चीज़ नहीं कर पाते, राइट। तो यहाँ पे क्या है, बॉडी इमेज भी हमारी उसमें भी हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी चेंज आता है, एज वेल एज हमारा सेल्फ स्टीम डाउन होता है। उसके बाद हमारे मेंटल हेल्थ भी इस पर अफेक्ट करती है। फिर आता है एड्रेसिंग एक्ने अर्ली एंड इफेक्टिवली कैन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रिवेंट लॉन्ग टर्म इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें क्या है, अगर एक्ने हो रहा है तो उसके अर्ली स्टेज में ही उसको डिटेक्ट कर लेंगे और उसको उस तरीके से एक्ने को हम रिड्यूस कर लेंगे, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस जो हो रहे हैं वो क्या होंगे, वो नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, फैमिली, फ्रेंड्स, ये, क्योंकि इसको मैनेज करने में, जिससे कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ना हो, और जो भी इस चीज़ से सफ़र कर रहा है वो साइकोलॉजिकली इसको एक्सेप्ट कर ले कि ये एक्ने वल्गैरिस है, ये होता ही है, ठीक है। फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस के, इसके कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या है, एक्ने वल्गैरिस इज अ कॉमन स्किन कंडीशन, एक बहुत ही कॉमन स्किन कंडीशन है जो कि हर एक इंडिविजुअल को हर तरह की एज ग्रुप में इसका सामना करना पड़ता है, या इसको देखना पड़ता है, राइट। अब ये बस डिफरेंस ये रहता है कि इसकी सिवियरिटी कितनी है, डिग्री ऑफ सिवियरिटी इसमें देखी जाती है, राइट।
उसके बाद आता है अर्ली डायग्नोसिस एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आर एसेंशियल इन मैनेजिंग द एक्ने वल्गैरिस, प्रिवेंटिंग लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे क्या है, अर्ली डायग्नोसिस कर लो, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कर लो, ये ज़्यादा एसेंशियल होंगे कि जिससे कि ये एक्ने वल्गैरिस क्या हो, मैनेज हो जाए। ठीक है, प्रिवेंटिंग लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, ये लॉन्ग टर्म की जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे प्रिवेंट करेगा, राइट। उसके बाद आता है by incorporating and combination of medical therapies, lifestyle modification and supportive care, individual with acne vulgaris can achieve clear skin, improved quality ऑफ लाइफ। यहाँ पे क्लियर स्किन और कॉम्बिनेशन मतलब जो मेडिकल थेरेपीज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, सपोर्टिव केयर देके एक्ने वल्गैरिस से बचा जा सकता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और क्लियर स्किन पा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो टेबल दिखाया गया है, मैंने आपको बताया था डिफरेंट डायग्नोसिस ऑफ एक्ने वल्गैरिस। जैसे कि अगर यहाँ पे एक्ने कॉस्मेटिया है तो इसका डायग्नोसिस क्या दिया है, associated with the use heavy oil based hair product and cosmetic and resolve this discontinuation of this product। मतलब जो भी अगर ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट चाहिए तो कॉस्मेटिक यूज़ करना ही छोड़ना पड़ेगा या फिर हमको ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक्स यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि जो सीबम जो ऊपर आता है वो क्लियर पोर्स की वजह से ठीक तरीके से पास हो सके। ठीक है, नहीं तो फॉलिकुलाइटिस के भी चांसेस होंगे एज वेल एज आपको वहाँ पे बंद स्किन रहेगी तो ओपन, फिर वो बम्पी स्किन बनाएगा। ठीक है, फिर ड्रग इंक्लूडेड जो ड्रग इंड्यूस एक्ने है उसमें क्या क्या होगा, फिर फॉलिकुलाइटिस में क्या क्या ट्रीटमेंट लेने हैं। तो इस तरीके से इस पूरे टेबल में पूरा डायग्नोसिस बताया गया है, राइट। सो sorry, this is the end of the acne vulgaris. This is the second part of acne vulgaris which I discuss about the acne vulgaris। ये सेकंड पार्ट है, आप उसको फर्स्ट पार्ट में, मैं 2 पार्ट में डालूंगी इसको, तो आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड या कुछ समझ में नहीं आ रहा है या किसी भी तरह का क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप ग्रुप पर या फिर यूट्यूब के नीचे कमेंट पर भी बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू।